साध संगत जी, आज की यह साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए और वहां पहुंचकर सतगुरु ने वहां पर शिवलिंग होने के सच को कैसे भाई मर्दाना जी के सामने रखा। आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए, वहां जाकर सतगुरु नानक ने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना जी ने रबाव छेड़ा, तो सतगुरु नानक के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर आपस के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह माना कि यह कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, कोई महापुरुष है। तो वहाँ पर भी सतगुरु नानक की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत लोग आप जी के पास अपनी भेंट लेकर आते हैं और संगत कर निहाल होते हैं। शब्द की धुन सुनकर वहाँ पर सभी निवासी, मक्का निवासी, हाजी सभी सतगुरु नानक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सतगुरु नानक भाई मर्दाना को कहने लगे कि हे मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू जहाँ आया है जाकर उसको देख। तो जब भाई मर्दाना जी सतगुरु की आज्ञा पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे मजहरों ने कहा कि आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे आगे जाने की आज्ञा दे, मैं दर्शन कर वापस आ जाऊँगा। लेकिन मजहरों ने कहा कि नहीं, तो यहाँ पर ही खड़ा होकर दर्शन कर ले, आगे जाने का हुक्म नहीं है, या फिर तेरी आँखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी वापस सतगुरु नानक के पास आ गए। उन्होंने अपनी सारी वार्तालाप सतगुरु नानक को बताई कि वहाँ पर मजहरों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया, मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वे मुझसे कह रहे हैं कि अगर तू आगे जाना है तो हम तेरी आँखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं हो है। तो भाई मर्दाना जी सतगुरु से कहने लगे कि गुरुजी, अगर मैं अंदर आँखों पर पट्टी बांध कर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूँगा। अब आपके साथ आया हूँ, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा। तो भाई मर्दाना जी के वचन सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक माला दे दी और सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि सतनाम का जाप करता हुआ तू अंदर चले जा, तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही तुझे कोई रोकेगा। तो गुरुजी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी सतनाम का जाप करते हुए काबे के मंदिर अंदर बिना किसी रोक टोक के चले गए। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्त वहाँ पर रखी हुई थी और कुछ नहीं था। वह देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सतगुरु नानक के पास आ गए और कुछ नहीं बोले। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा, हे मर्दाने, तू वहाँ पर गया था तो क्या देख कर आया।
तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहाँ गया था, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर की मूरत है और कुछ नहीं था। तो वह मुझे आँखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? ऐसा क्यों गुरुजी? ये स्थान जिसकी बहुत मानता है, ये कैसे बना? यह सब आप मुझे बताएं ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी, ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? तो भाई मर्दाना जी के ऐसे वचन सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि पार्वती के पति शिवजी का लिंग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था और उजाड़ में रखा हुआ था। यहाँ पर एक जालिम राजा हुआ जो मुसलमानी मत का बहुत पक्का था। तो जब उसने महादेव शिवजी के लिंग को देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रख आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहाँ पर सभी तरफ आग लग गई। सभी दुकानें, घर आग में जलने लगे। तो राजा ने इसको शिवलिंग की क्रोपी का कारण समझकर माफ़ी मांगी और माथा टेका। तो उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाओ और आंखें बंद कर कर अगर उस मंदिर के अंदर जाओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, और अगर तू इस प्रकार नहीं करेगा तो बहुत दुख पाएगा। तब राजा ने अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है, हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। तो यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे गुरुजी, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख आया हूँ। तो भाई मर्दाना जी के इस प्रश्न को सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम निवृत्त हो चुका है। तो इस तरह दिन बीत गया। तो रात के समय सतगुरु नानक काबे की तरफ पैर करके लेट गए। तो जब एक पहल रात रह गई तो जीवन मुल्ला, जो कि मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था, उसने सतगुरु नानक को काबे की तरफ पैर करते हुए सोते हुए देखा। तो उसने गुस्से में आकर सतगुरु नानक को लात मारी और कहा कि तू कहाँ से आया है? तू कौन है जो काबे शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है? तो सतगुरु नानक ने शांति से प्रेम वचन कहे कि हम मुसाफिर हैं, सफ़र कर कर थक कर हम यहाँ सोए हुए थे। हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर गुस्सा ना करें और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है उस तरफ हमारे पैर कर दे। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने गुस्से में आकर सतगुरु नानक के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ किया तो उसने पाया कि काबा भी उसी तरफ आ गया है जिस तरफ सतगुरु नानक के पैर हैं।
जिस तरफ सतगुरु नानक के चरण हैं, तो जब उसने देखा कि काबा गुरु जी के चरणों की तरफ आ गया है, तो उसने हैरान होकर सतगुरु के चरण पकड़कर फिर दूसरी तरफ कर दिए और उसने फिर पाया कि जिस तरफ सतगुरु के चरण हैं, काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया है। तो जीवन शर्मिंदा होकर सतगुरु नानक से कहने लगा कि खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। तो जीवन की ये बात सुनकर कि नमाज का समय है, नमाज पढ़ो, सतगुरु नानक ने वहाँ पर ये शब्द उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। 5 नमाजें हैं और 5 उनके नाम हैं। पहला सच बोलना और दूसरा धर्म की किरत का खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नीयत को साफ रखना और पांचवा परमेश्वर की सिफत सलाह करनी। इसके उपरांत नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। बाकी सब झूठी बातें हैं। आप जी के वचन सुनकर जीमल मुल्ला ने कहा कि हे काफिर, तू क्यों कुफर बोल रहा है? तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है। और वह सतगुरु नानक से कहने लगा कि जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ पर कोई और आदमी आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा कर लिया है, लेकिन हाजी जैसी बातें तुझे नहीं आती। तो इतनी देर में दिन हो गया और आसपास के लोग और मुलानी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जीवन मुल्ला से सभी वार्तालाप जानी और फिर सतगुरु नानक से सवाल किया कि आप जी ने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे? क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप कहाँ से आए हो? तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने वहाँ पर शब्द उच्चारण किया, महर मसीद सिदक मुसला, हक हलाल कुरान, शरम सुन्नत सील रोजा, हो मुसलमान। जिसका अर्थ है कि दया की मसीद, सिद्ध भरोसे का मुसला, हक हलाल खाना कुरान, लज्जा दी सुन्नत शीलता का रोज़ा रखे तब मुसलमान होता है। तो ये वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा कि आप खुदा को या उसके पैगंबरों को मानते हो या नहीं? तो सतगुरु नानक ने कहा कि खुदा के दरबार के आगे बहुत पीर पैगंबर हैं जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है, क्योंकि वे बेअंत हैं। वह तो भूले भटकों की रहनुमाई करने आते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर, परमेश्वर का मार्ग दिखाकर उसकी दरगाह में निवास करते हैं। जो पखवादी होते हैं वह नरक को जाते हैं। तो ऐसे वचन सुनकर काजी और हाजी सतगुरु नानक से पूछने लगे कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं। आँख, नाक, कान आप सभी के एक समान है, कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। सभी का एक समान दिखते हैं और सभी के अंदर एक जैसी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन देश विदेशों के भेद के कारण मूर्ख लोग पखवादी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। लेकिन जो नाम के साथ अपनी लीव लगाते हैं उनको बहुत बड़ाई मिलती है।
उनके साथ और भी संसारियों का उद्धार हो जाता है। फिर चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, अमल के बिना वे नरकों की तरफ जाते हैं। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है, जिसको खुदा कहते हो वह एक ही ओंकार है। इनका मूर्ख लोग भेद नहीं जानते और आपस में झगड़ते रहते हैं। तो सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद काजी और हाजी सभी सतगुरु नानक को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती कर कर सतगुरु नानक को कुछ समय वहाँ पर ही रखा। तो ऐसे सतगुरु नानक कुछ समय वहाँ पर रहे और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना जी के साथ आगे चल पड़े। तो साध संगत जी, यहाँ पर आज के इस प्रसंग की समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।